ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 6 टेक्स्ट 60। अद्वैताचार्य नवदीप पहुंच गए महाप्रभु के आदेश को सुन करके, लेकिन अपने आप को छुपा कर रखने के लिए नंदन आचार्य के घर में छुप जाते हैं और इंतजार करते हैं कि महाप्रभु उनको किस प्रकार से याद करेंगे या बुलाएंगे। तो आचार्य आगमन जानिया अपने ठाकुर पंडित ग्रहे चली लतकाने। और वहीं श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्जामी परमात्मा होने के कारण तुरंत समझ गए कि अद्वैताचार्य का क्या प्लान चल रहा है। तो अद्वैताचार्य नवदीप आ गए हैं ये जानकर महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर चले गए और साथ ही साथ में महाप्रभु के सारे भक्तों को, लगभग सारे भक्तों को ये पता चल गया भगवान की इच्छा से। तो वो लोग भी श्रीवास ठाकुर के घर पे एकत्रित हो गए। आवेशित चित्त प्रभुर सबाई बुझिया सत्संग के आछे न सबे नीरव हैया। So everyone could understand that the Lord was absorbed in ecstasy. They all became anxious and stood there silently. तो सब लोग समझ गए कि भगवान आविष्ट हैं, आवेशित हैं अपने भाव में। और सब लोग चिंतित होकर के वहां पे चुपचाप खड़े रहे, इंतजार कर रहे थे अब महाप्रभु क्या करने वाले, what what he's going to instruct। तो इमीडिएटली उस पे महाप्रभु ओंकार करिया प्रभु त्रिदशेर राय उठिया वसीला प्रभु विष्णु रखटाय। Then Lord Tridas Rai roared loudly and sat on the throne of Lord Vishnu। भगवान को त्रिदश राय बोलते हैं। त्रिदश राय मीन्स three more than 3 times 10 or 33, which consists the 12 Adityas, 11 Rudras, 8 Vasus and 2 Ashwini Kumaras। 33 कोटि जो देवता हैं उनके स्वामी त्रिदश राय। तो 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के, जिसमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। These 33 are principal demigods and are the 33 referred to here Rai, Raya or Ra mean Raja or King, the supreme controller भगवान। तो 33 कोटि के ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 33 कोटि देवी देवता करोड़ है कि क्या है, यहाँ पे इसका अर्थ मिल रहा है। श्री भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि 33 कोटि मतलब 12 आदित्य, 11 रुद्र, 23 हो गए, 2 अश्विनी कुमार and 8 वसुस, 10 plus 23 33 हो गए। तो त्रिदश राय 33 कोटि देवताओं के स्वामी लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ही स्टार्टेड रोरिंग लाउडली। और इस प्रकार से लाउडली रोर करते हुए
हाँ, तो विष्णु के आसन में बैठ गए। नाड़ा ऐसे भले बारे बारे, नाड़ा चाहे मोर ठाकुराल देखी बारे। महाप्रभु हुंकार कर रहे हैं जोर जोर से और बोल रहे हैं कि नाड़ा इज कमिंग, नाड़ा इज कमिंग, नाड़ा इज कमिंग। अरे, अद्वैताचार्य को महाप्रभु प्रेम से नाड़ा बोलते हैं। So Nala is coming, Nala is coming. Nala wants to see my opulences. नाड़ा मेरी ठाकुराल को देखना चाहता है। एंट्री एट द वेरी करेक्ट। करेक्ट समय पे आपका एंट्री हुआ है। हाँ, साथ में भी हाँ अवधूत। जोड़ना चाहे अवधूत आएगा। अवधूत, अवधूत मतलब नित्यानंद प्रभु का नाम अवधूत है। लेके आना तो तो नाड़ा चाहे मोरा ठाकुराल देखी बारे। सो महाप्रभु अगर रमाई, रमाई पंडित को बोले, यू शुड टेल महाप्रभु दैट अद्वैता डिड नॉट कम। अद्वैताचार्य से बोले, नित्यानंद जाने सब प्रभु इंगिता, बुझिया मस्तक छत्र धरिला त्वरिता। महाप्रभु जब इस प्रकार से हुंकार करके गर्जना करना चालू कर दिए और बोल रहे हैं कि नाड़ा ऐसे, नाड़ा ऐसे, नाड़ा इज कमिंग कमिंग, एंड वो मेरा ऐश्वर्य को देखना चाहता है। तो नित्यानंद इमीडिएटली महाप्रभु के भाव को समझ गए कि महाप्रभु अब अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करना चाहते हैं। तो इमीडिएटली वो अनंत शेष के जैसे खड़े हो गए छाता लेकर के। नित्यानंद प्रभु knows the Lord's desires. With this understanding, he held an umbrella over the Lord's head. और गदाधर भी इमीडिएटली समझ गए। गदाधर बुझी दया कर्पूर तांबुला, सर्वजने करे सेवा जेना अनुकूला। सो गदाधर पंडित भी परिस्थिति को समझते हुए, महाप्रभु के भाव को समझते हुए कि भगवान अभी अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करने की इच्छा रख रहे हैं, तो वो भी जाकर के भगवान के सामने कर्पूर और तांबुल, हाँ, उनको अर्पण करने के लिए चले गए। And everyone present served the Lord according to their own favorable mood. और इस प्रकार से और अन्य भक्त भी अपने अपने अनुकूल भाव के अनुसार भगवान का सेवा करना प्रारंभ कर दिए। केहो पढ़े स्तुति, केहो को न सेवा करे, हिनाई समय आसी रामाई को चरे। तो कुछ भक्त लोग प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, कुछ लोग अनेकों प्रकार की सेवाएं करना चालू कर दिए, और महाप्रभु बड़े आनंद के साथ उन सभी भक्तों के भाव के अनुरूप उन सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। उसी समय रमाई वहां पे पहुंचते हैं। नाही कही तेई प्रभु बले रमाई रे, मोरे परीक्षित नाड़ा पठाई ला तोरे। रमाई पंडित को आ, बोलने के पहले ही महाप्रभु खुद ही बोल दिए, क्या नाड़ा हैज सेंट यू टू टेस्ट मी। हाँ, और अद्वैत आचार्य तुमको मेरे पास भेजे मेरा टेस्ट लेने के लिए। रामायण पंडित बोल भी नहीं पाए, इसके पहले ही बता दी, महाप्रभु बता दिए, बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग। सुनाड़ा ऐसे बलि प्रभु मस्तक के ढुलाए, जानिया वो मोरे नाड़ा चालाए सदाए। द लॉर्ड रोल्ड हिज हेड एंड सेड, नाड़ा इज कमिंग बेटा, इज कमिंग। ही नोज मी वेल येट ही ऑलवेज टेस्ट मी। मुझे अच्छे तरीके से जानने के बाद भी मेरा परीक्षा ले रहा है। हाँ, ये महाप्रभु प्रेम से बोल रहे हैं। So although Advaita knows me perfectly well, he always tests me. हालांकि मेरे को जानता है, फिर भी मेरा टेस्ट ले रहा है। सो एथाई रहीला नंदन आचार्य रघरे, मोरे परीक्षित नाड़ा पठाई ला तोरे। महाप्रभु खुद ही बोल दिए, मुझे मालूम है कि नाड़ा अपने आप को नंदन आचार्य के घर में छुपा के रखा हुआ है, और मेरा टेस्ट लेने के लिए तुमको भेज दिया मेरे सामने। हाँ, तो ये रमाई पंडित के बोलने के पहले ही महाप्रभु बोल दिए, बता दिए, और फिर आदेश दे दिए। कुछ इसके पहले कि वो कुछ बोल पाए, महाप्रभु बता दिए अद्वैताचार्य का क्या भाव है, वो क्या टेस्ट ले रहे हैं। और फिर इसके बाद बोल दिए कि जाओ, आन गिया शीघ्र तुम्हें हिताई तहाने,
प्रसन्न श्री मुखयामी बलिला अपने। जाओ, जल्दी जाओ और उसको यहाँ पे लेके आओ। ये मैं बड़े प्रसन्न होकर के अपने मुख से खुद बोल रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम ग्लैडली सेइंग दिस विथ मी माय ओन माउथ। आनंदे च लीला पुनः रमाई पंडित, सकल द्वैत स्थाने करिला विदिता। रमाई पंडित भी बड़े खुश होकर के आनंद पूर्वक चल दिए अद्वैताचार्य के पास, और बड़े आनंद के साथ ये सारी जो घटना हुई यहाँ पे अद्वैताचार्य को कह डाले, बता दिए। सुनिया नंदे भासे अद्वैताचार्य, आइला प्रभुर स्थाने सिद्ध आइला कार्य। ये सुनकर के अद्वैताचार्य प्रभु आनंद के दिव्य सागर में जो है डूब गए। Having fulfilling his purpose, he immediately went to the Lord. अपने आदेश उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात तुरंत भगवान के पास पहुंच गए। दूरे ठाकी दंडवत करीते करीते, सा स्त्री के आई से स्तवा पढ़िते पढ़िते। अद्वैताचार्य he knew perfectly well Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself। तो इसलिए जब आ रहे हैं तो अद्वैताचार्य और उनकी पत्नी दूर से ही प्रणाम करते करते और स्तव पढ़ते पढ़ते, प्रणाम करते करते और प्रार्थना पढ़ते पढ़ते ही दूर से भगवान के पास आए। पाय निर्भय पद आइल सम्मुखे, निखिल ब्रह्मांड अपरूप वैसा देखे। और जैसे ही भगवान के समक्ष आए अद्वैताचार्य अपनी पत्नी को साथ में लेकर के, तो इमीडिएटली भगवान के चरण कमलों में सरेंडर कर दिए, पूर्ण दंडवत प्रणाम कर दिए। वो चरण कमल जो क्या प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं भगवान के चरण कमल? हाँ, अभय पद, निर्भय पद, अभय चरणारविंद, फियरलेसनेस, अभय प्रदान करते हैं, अभय। भगवान के चरण कमल अभय प्रदान करते हैं, और बाकी सबके चरण कमल क्या प्रदान करते हैं? भय। चरण कमल नहीं, कर्कश कमल, कर्कश चरण, और टेरर, ये अंतर है। भगवान के चरण कमल, इस भगवान का आश्रय आपको अभय प्रदान करेगा। यू विल बिकम फियरलेस। और अन्य किसी का आश्रय लेंगे, विल बिकम फियरफुल, पूरी तरीके से भयभीत हो जाएंगे। तो आप में से जिसको जिसको फियरलेस बनना है, अभय, निडर बनना है, निडर बनना चाहते हैं यार, हमेशा डरे हुए रहना चाहते हैं। तो जो जो निडर बनना चाहते हैं, कौन कौन आप में से फियरलेस बनना चाहता है, निडर बनना चाहता है? कि कोई संसार का कोई डर न रह जाए, भय न रह जाए, कोई चिंता, शोक, हाँ, कलह मन में, शोक, चिंता, ये सब क्या है? ये सब भय के ही सिम्टम। चिंता आना, शोक होना, ये सब क्या है? भय के ही अलग अलग रूप है। मिजरेबल सिचुएशन। लेकिन अगर कोई अभय चाहता है तो उनको भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। सो अद्वैताचार्य प्रभु उन निर्भय पद कमलों के सम्मुख आकर के पूरा दंडवत प्रणाम किए, जो कि निखिल ब्रह्मांड अपरूप वेश देखे, और साथ ही साथ में he saw the matchless beauty which enchants the entire universe। निखिल ब्रह्मांड अपरूप वेश देखी, और एक ऐसी अपरूप, अपरूप मतलब मैचलेस ब्यूटी, एक ऐसी सुंदरता जो पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर दे। ऐसी सुंदरता है किसी के पास? हाँ, ऐसी सुंदरता किसी की नहीं हो सकती। हाँ, वही मतलब भगवान के अलावा
ऐसी सुंदरता है किसी के पास, मतलब भगवान के अलावा किसी के पास है जो पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर दे? हाँ। या इस संसार में जो सुंदरता रखने वाले लोग हैं, वो किसी 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 एक प्रकार के लोगों को आकर्षित को मोहित कर सकता है। ऐसे मान लीजिए कोई बहुत सुंदर लड़की है, तो किसको किसको मोहित कर सकती है? कि वो लड़कों को मोहित कर सकती है, लड़कियों को मोहित नहीं कर सकती। ये लड़का गे रहेगा तो हाँ, वो भी कंडीशन है। हाँ, लेकिन भगवान की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि भगवान की सुंदरता से स्त्री, पुरुष, बालक, बूढ़ा सब मोहित हो जाते हैं। केवल ये लोग बस नहीं, पशु पक्षी भी। हाँ। जैसे मान लीजिए मिस यूनिवर्स चल रही, तो सारे लड़के लोग देख करके मोहित होके गिर गए। लेकिन क्या ये जो कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, पक्षी है, ये लोग देख करके गिरेंगे? हाँ। उनको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, भाव ही नहीं देंगे। समझ है ना? लेकिन जब कृष्ण चलते हैं, तो कृष्ण की सुंदरता से आकर्षित होकर के जंगल के सभी पशु पक्षी वो लोग भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है पूरी तरीके से। और जितने भी उनके जो गोपास हैं, गोपियां हैं, वो सब भी मोहित हो जाते हैं। और न केवल ये स्त्री पुरुष पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी। हाँ, पेड़ पौधे भी मोहित हो जाते हैं। सुना है ऐसा कभी? हाँ। किसी से पेड़ पौधे इतने आकर्षित हो गए कि बेचारे मोहित ही हो गए। लेकिन कृष्ण बलराम की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। कृष्ण बलराम जब वृंदावन में वन में चलते हैं, तो पेड़ पौधे भी मोहित होकर के ऐसे झुक जाते हैं रास्ते में। और अपने फल को ला ला करके देखो, वो झुक गया ना, वो फल ला के दे रहा है, अर्पण करता है। यानी इसको समर्पण बोलते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी से मोहित हो जाता है तो क्या होता है? अपने आप को समर्पण कर देता है ना, कि मैं तुम्हारा हूँ, ऐसे समर्पण कर देता है। इनको आपने किया किसी को समर्पण? क्यों नहीं किया? करिए, कृष्ण को करिए और किसी को मत करिएगा। ये भी सेवन स्टैंडर्ड में ये अपने टेक्स्ट बुक को समर्पण कर रहा है। टेक्स्ट बुक को समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, कृष्ण को समर्पण कर। तो उसे ठंडा बात से तो कृष्ण इज सो इंचैंटिंगली ब्यूटीफुल एंड ऑल अट्रैक्टिव, कि हर जो भी उनके कांटेक्ट में आता है, वो उनको समर्पण करना चाहती है। जैसे द्वैताचार्य को यहाँ पे आकर के इमीडिएटली सरेंडर कर दिए कृष्ण के चरण कमलों को। हाँ, उन चरण कमलों को सरेंडर करती है पूरी तरीके से, जो समस्त ब्रह्मांड को मोहित करते हैं। हाँ, भगवान की ये सुंदरता अद्भुत। समस्त ब्रह्मांड को मोहित करने वाले भगवान के चरण कमल। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः। जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदर, ज्योतिर्मय कनक सुंदर कलेवर। The Lord's enchanting beauty defeated that of millions of cupids. भगवान के जो सुंदर स्वरूप है, सुंदरता, वो करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी जीत रहा है। अद्वैताचार्य से अद्भुत सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ज्योतिर्मय कनक सुंदर कलेवर, and his effulgent body resembled molten gold। और उनका जो सुंदर ज्योतिर्मय कलेवर है, कलेवर मतलब शरीर, वो इतना इफल्जेंट है, तेज निकल रहा है कि कनक के समान सुंदर लग रहा है। सोना, सोना देखे हैं? हाँ, आप देखे हैं सोना? कैसा सोना? पिघला हुआ सोना देखिए, बातों में पिघला हुआ सोना। पिघलता हुआ जो पिघला हुआ जो सोना होता है, वो जितना सुंदर चमकता है, भगवान का दिव्य स्वरूप जो है, शरीर जो है, वैसे चमक रहा है। ये है उनकी सुंदरता। प्रसन्न वदन ऐसा कोटि, हाँ, ये जो गिर रहा है, ये है ऐसा तेज। प्रसन्न वदन कोटि चंद्रेरा ठाकुर, अद्वैतेरा प्रतिजेन सदय प्रचुरा। His pleasing face defeated the beauty of millions of moon. His
प्लीजिंग फेस, भगवान का जो वदन है, वदन मतलब मुखमंडल, हाँ वदन, वो कैसा है? प्रसन्न है। हमारा वदन कैसा रहता है? छिन्न, क्षीण, ये मरोस, हमारा मरोस वदन रहता है। भगवान का वदन प्रसन्न वदन, प्लीजिंग फेस। कोटि चंद्रेर ठाकुरा, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के सुंदरता को डिफीट करता है। समझ गए? ऐसे सुंदर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? अब सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपका मित्र बन जाए, आपका स्वामी बन जाए, आपको का उनके साथ रिलेशनशिप हो जाए, जो जिनके मुखमंडल इतने सुंदर है कि चंद्रमा देखें, चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा देखें, पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा दिखता है? सुंदर लगता है? नहीं लगता? लगता है। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा की भी सुंदरता जो है फीकी पड़ जाए, जिनके मुखमंडल की सुंदरता के सामने। और उनके शरीर की बनावट, जिनका शारीरिक जो स्वरूप है, ब्यूटी ऑफ हिज बॉडी, वो करोड़ों करोड़ों कंदर्प कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ जाए। कामदेव को देखें? कामदेव को नहीं देखें? कहाँ से देखेंगे? कामदेव को देखेंगे तो फिर इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपको सुंदर नहीं लगेगा। हाँ, टेक्स्ट बुक देखो देखते। हाँ, कामदेव इतने सुंदर है। ये जितने भी सेलिब्रिटीज है ना इस पृथ्वी के, कामदेव के सामने कॉकरोच की तरह भी नहीं लगेंगे, कोई वैल्यू नहीं है। कामदेव इतने सुंदर है, सारे देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर कामदेव है। मोस्ट ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। वैसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान कृष्ण के सुंदरता के सामने मात खा जाते हैं। कामदेव भी एक बार गए थे कामदेव, आप जो है नारायण ऋषि के पास, उनको आकर्षित मोहित करने के लिए। हाँ, तो बड़े ध्यान से आंख बंद करके पहले तीर धनुष निकाल के निशाना बनाना चालू किए, और जैसे आंख खोले तो उनको ही तीर लग गया। तीर धनुष के साथ वो भी नीचे गिर पड़े। क्यों? भगवान नारायण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके। फिर नारायण भगवान बोले, अरे उठो बालक, क्या हुआ? तीर चलाओ। हम जो भस्म भी हुआ है ना कभी। नहीं नहीं, भस्म तो भगवान शिव ने किया। भगवान नारायण को भस्म करने का जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा हल्का सा स्माइल करने का जरूरत है। हो गया, उसी से कामदेव डिफीट हो जाएंगे। शिव जी को कामदेव को डिफीट करने के लिए भस्म करना पड़ा, तीसरी आंख खोले क्रोध से डिफीट कर दिए। लेकिन मोहन नारायण को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बस अपने तपस्या में मग्न थे, सामने आया वो खुद ही डिफीट हो गया। धनुष बाण के साथ वो भी गिर गए। जब उठे तो भगवान नारायण बोले, क्या हुआ बेटा? आपने कुछ कुछ आपका पर्पस था, कुछ करने आए थे क्या? बताओ क्या चाहिए। बहुत सारी अप्सराओं को लेके आए थे। तो वहां नारायण समझ गए ना, इंद्र भैया को अप्सराएं बहुत पसंद है, तो मैं गिफ्ट कर देता हूँ। तो अपने शरीर से हजारों अप्सराएं प्रकट कर दिए भगवान। और वो जो अप्सराएं थी, वो इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सराओं से कई गुना ज्यादा सुंदर, एक एक हर अप्सरा। तो भगवान उनमें से बोलते हैं कि ले जाओ, गिफ्ट कर देना इंद्र देव। उसी का नाम क्या है? उर्वशी। हाँ, सोचिए, ये है भगवान कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना में बोलते हैं। तो आगे वर्णन कर रहे हैं, अद्वैताचार्य इस सुंदरता का देख रहे हैं। अद्वैताचार्य कौन है? वो स्वयं महाविष्णु है। महाविष्णु भी कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करके बिविल्डर हो रहे हैं। यानी कृष्णा इज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। नारायण से भी ज्यादा सुंदर है कृष्ण। नारायण खुद इतने सुंदर है, लेकिन कृष्णा जो है और ज्यादा एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल है, मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल देन लॉर्ड नारायण हिमसेल्फ। क्योंकि नारायण खुद देख रहे हैं सामने और वर्णन कर रहे हैं।
द्विबाहु दिव्य कनकेर स्तंभ जिनी ताहि दिव्य आभरण रत्ने रखिछनि. His two arms, decorated with various ornaments and jewels, resemble two golden pillars. उनके दो भुजाएं, है ना, महाभुज भी बोलते हैं भगवान को. उनकी दो भुजाएं कैसे हैं? स्वर्ण पिलर्स की तरह, बड़ी पावरफुल है, चमकते हुए तेज. और अनेकों प्रकार के दिव्य कनक, जो है, दिव्य आभरण से और रत्न से सुसज्जित है. श्रीवत्स कौस्तुभ महामणि शोभे वक्षे मकर कुंडल वैजयंती माला देखे. और उनके छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, श्रीवत्स लक्ष्मी देवी. और कौस्तुभ महामणि उनके वक्ष में, छाती में शोभायमान है. और मकराकृत कुंडल पहने हुए. हाँ, मकर मतलब, हाँ, फिश। फिश, शार्क, शार्क शेप, फिश, मकर कुंडल. और वैजयंती माला जो घुटने तक आती है, बड़ी सुंदर पहने हुए. हाँ. पूरा कुंडल भी दिख रहा है। कोटि महासूर्य चिनी तेजे नाही अंत पादपद में रमा छत्र धराए अनंता. And his unlimited effulgence defeated that of millions of suns. और उनके शरीर से जो तेज निकल रहा है, उनके शरीर से जो तेज निकल रहा है, वो करोड़ों करोड़ों महासूर्य के तेज को डिफीट कर रहा है, इफल्जेंस को डिफीट कर रहा है. हाँ? और रमा, पाद पद में रमा छत्र धराए अनंत. और रमा इस लक्ष्मी सैट एट हिज लोटस फीट, उनके चरण कमलों में बैठी है सेवा करने के लिए. और अनंत भगवान वो लेके खड़े हैं, अम्ब्रेला, छाता लेके खड़े हैं, वो नित्यानंद हो. और रमा उनके चरणों में बैठ के सेवा करने के लिए तत्पर है. गदाधर पंडित है वहां पे. चिबा नख किबा मणि न पारे चीनीते त्रिभंगे बजाए वंशी हासीते हासीते. So no one could discern whether the shining objects at the Lord's feet were toenails or jewels. Standing in a threefold bending pose, he smiled as he played a flute. तो महाप्रभु कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं श्याम सुंदर के रूप में. और उनके चरण कमलों में जो नाखून है, वो इतना सुंदर है, ऐसे तेज उत्पन्न हो रहा है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो नाखून है या कोई मणि है, रत्न की तरह लग रहा है. और त्रिभंग मूर्ति में बैठ करके, त्रिभंग मूर्ति में खड़े हैं और फ्लूट बजा रहे हैं स्माइल करते हुए, जैसे देखिए इस प्रकार से, है ना, राधा रमन जी ऐसे त्रिभंग मूर्ति में भगवान फ्लूट बजा रहे हैं. किबा प्रभु किबा गण किबा अलंकार ज्योतिर्मय भई किछु नाही देखे यार. Advaita saw the Lord, his associates, and his ornaments as full of effulgence. अद्वैताचार्य देख करके अद्भुत पूरी तरीके से भाव विभोर हो गए. वो देख रहे हैं भगवान, उनके सारे पार्षद, उनके जो दिव्य आभरण हैं, सब के सब फुल ऑफ इफल्जेंस है, तेजमान तेजमय है. देखे पड़िया छे चारि पंच छय मुख महाभय स्तुति करे करे नारद आदि सुख. He saw personalities with four heads. भगवान के आसपास कैसे कैसे लोगों का दर्शन कर रहे हैं, पार्षदों का. अद्वैताचार्य को देख रहे हैं कि वहां पे चार सिर वाले, पांच सिर वाले, छह सिर वाले पर्सनालिटीज, व्यक्ति हैं जो उनको, भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं. और साथ ही साथ में नारद, सुखदेव गोस्वामी बड़े सम्मान के साथ विथ ऑ एंड रेवरेंस भगवान को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं. मकर वाहन रथ एक वरांगना दंड प्रणामे आछे जेना गंगा समा. He saw a beautiful woman resembling Ganga sitting on a shark and offering obeisances to the Lord. हाँ. और एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो गंगा के समान लग रही है, एक शार्क के ऊपर, मछली. हाँ.
ये मगर, मछली के ऊपर। गंगा माता तो मगरमच्छ है उनका वाहन। मगर हाँ, मछली नहीं है। क्या है? वो है घड़ियाल। बढ़िया। मकर घड़ियाल। वहां लिखा है, मकर। हम्म। तो उसमें बैठे हैं और भगवान को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है वंडरफुल वुमेन हु रिजेंबल्ड गंगा, गंगा के समान लग रही, किसी was ने offering obeisances from a chariot that was drawn by a shark. तबे देखे स्तुति करे सहस्र वदना, चारि दिव्य देखे ज्योतिर्मय देवगण। तब वो देखते हैं कि हजार फन वाले अनंत शेष भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और चारों तरफ से ज्योतिर्मय देवतागण, हाँ, उनको देख रहे हैं, ये दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। उलटी आचार्य देखे चरणेर तले, सहस्र सहस्र देवा पड़ी कृष्ण पले। Advaitacharya turned his head and saw thousands of demigods chanting the name of Krishna at the feet of the Lord. तब अचानक से अद्वैताचार्य प्रभु अपना सिर जब घुमाए तो देखे हजारों हजारों की संख्या में देवतागण कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए भगवान के चरण कमलों के पास उपस्थित है। जे पूजार समय जे देव ध्यान करे, ताहा देखे चारि दिव्य चरणेर तले। Those demigods that are meditated on at the time of worship were all seen surrounding the lotus feet of the Lord. वो सारे देवतागण जो कोई व्यक्ति पूजा करते समय जिन जिन देवताओं का ध्यान करता है अलग अलग प्रकार के, वो सब के सब देवतागण भगवान के चरण कमल के पास आकर के भृंग की तरह वहां पे उपस्थित है, सम्मान के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए और प्रार्थना करते हुए। देखिए संभ्रमे दंड परिणाम छाड़ी, उठिला द्वैताद्भुत देखी बाड़ी। On seeing those opulences, Advaita was struck with wonder and got up from his prostrated position. ये ऐसे अद्भुत ऐश्वर्य को देख करके अद्वैताचार्य बड़े was struck with wonder, आश्चर्य से भर गए और अपने दंडवत की पोजीशन में थे, थोड़ा सिर उठा के देखे थे और सिर घुमा के देखे तो चारों सब देवता लोग दिख रहे हैं। अचानक से उठ खड़े हुए, यानी अभी तक जो वर्णन चल रहा है वो प्रणाम करते करते ही देखे हैं, दंडवत प्रणाम मारे थे, उठ भी नहीं पाए कि अचानक से सब देख डाले और ये सब देख करके बड़े विस्मित होकर के अचानक से उठ खड़े हुए। देखे सत फणाधर महानाग गण, ऊर्ध्व बाहु स्तुति करे तुलि सब फणा। He saw great serpents with hundreds of hoods raise their arms while offering prayers to the Lord. और ये महान महान सर्पों को देखे, महानाग फनधारी सात महान नागों को देखे जो ऊर्ध्व बाहु स्तुति करे तुल्य सब फन, अपने फन को उठा उठा करके भगवान को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। ठीक है। अंतरिक्ष परिपूर्ण देखे दिव्य रथ, गज हंस अश्व निरोधिला वायुपथ। He saw the entire sky filled with divine chariots. The airways were congested by elephants, swans and horses. और जब सिर ऊपर करके देखे तो पूरे अंतरिक्ष में, आकाश में क्या दिख रहे हैं? अनेकों प्रकार के दिव्य रथ दिख रहे हैं और पूरा का पूरा एयरवेज, आकाश के मार्ग है में ट्रैफिक हो गया है। हाँ, वर कंजेस्टेड बाय एलिफेंट सॉन्स एंड हॉर्सेस, कई कई हाथी, सॉन्स एंड घोड़े से भरा हुआ है। सब कोई देवी देवता लोग आए थे, अपने अपने जो है गाड़ी को ऊपर ही पार करके नीचे उतर के प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्किंग एरिया देखे तो बेचारे देखे तंग रह गए, सब भरा पड़ा है, जगह ही नहीं है। गजा हम अश्व फर्स्ट एलिफेंट सॉन एंड हॉर्स कैरियर्स ऑफ द डेमिगॉड्स। कोटि कोटि नाग वधु सजल नयने, कृष्ण बलि स्तुति करे देखे विद्यमाने। और करोड़ों करोड़ों नाग की पत्नियां, हाँ, आंखों में अश्रु भर भर के कृष्ण का नाम लेते हुए भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण कर रही हैं।
क्षिति अंतरिक्ष स्थान नहीं अवकाशे, देखे पड़ियाछे महर्षि गण पासे। देर वॉज नो वेकेंट प्लेस लेफ्ट ऑन द अर्थ और इन द स्काई। पृथ्वी में और आकाश में कोई स्थान ही नहीं बचा है। He saw many great ऋषिज offering obeisances in one corner, और बेचारे ऋषिगण लोग एक कॉर्नर में खड़े होकर के किसी तरह से प्रणाम करने का प्रयास कर रहे हैं। महाठाकुराल देखी पाइल संभ्रम, पति पत्नी किच्छु बलि बार नहीं क्षमा। ऐसे अद्भुत महाठाकुराल को देख करके, अद्भुत ऐश्वर्य को देख करके दोनों पति पत्नी, they were so awestruck that they became speechless। इतने संभ्रम हो गए कि कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा है। दोनों पति पत्नी कौन? अद्वैताचार्य एंड हिज वाइफ सीता ठाकुर रानी माता जी। दे वर स्टन्ड एंड स्पीचलेस, कुछ बोल नहीं पा रहे महाप्रभु के ऐश्वर्य को देखकर। फिर परम सदयामति प्रभु विश्वम्भर, चाहिए द्वैत प्रति करिल उत्तर। The most merciful Lord Vishwambar looked at Advaita and spoke as follows। महाप्रभु अद्वैताचार्य को देख करके समझ गए बेचारे कैसी कठिन अवस्था में चले गए हैं। He is become stunned and speechless। तो बड़े कृपा दृष्टि करते हुए महाप्रभु उनको इस प्रकार से बोलते हैं। तुम्हारा संकल्प लागे अवतीर्ण अमी, विस्तर हमारा आराधना कैले तुम्हें। अद्वैताचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपके संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ, क्योंकि आपने मेरा जो है बड़े विस्तृत तरीके से मेरा पूजा किया है, जो है प्रोफ्यूसली वर्शिप मी। सो प्रोफ्यूसली वर्शिप करना ये जरूरी है। प्रोफ्यूज चैंटिंग, प्रोफ्यूज हियरिंग, प्रोफ्यूज सर्विंग करने से भगवान जो है हमारे संकल्प को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि दो चार छह माला 16 माला कर लिया उसके बाद फिनिश। ऐसा नहीं कि एक बार कथा कर लिया उसके बाद फिनिश, आज का कोटा हो गया। एक बार श्रवण कर लिया उसके बाद फिर पंचायत। कहीं देखे हैं कितने लोग यहाँ पे बेस में हैं, पंचायत में लगे हैं, वो तो वो क्लास नहीं आपने सुन सेवा रहे। की। हाँ, वैसे बातचीत कर जलपा करने की सेवा दिया। बस जाके देखे कौन कौन बैठा है हरिकेट क्या। प्रभु सचिन प्रभु में पता नहीं और कौन से तो के नाम नहीं मालूम। तीन चार चार पांच लोग हैं चार और कोई बैठ के सुन नहीं रहा क्या। इसको बोलते हैं मिसफॉर्चून। क्या कर सकते हैं तो भगवान। हाँ, फिर बार बार प्रश्न पूछते हैं कि भगवान मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, भगवान चाहते नहीं क्या मेरा उद्धार। भगवान बोल रहे हैं कि विस्तार हमारा आराधना कैले तुम्हें, तो हमारा संकल्प ला गया अवतीर्णामी। बड़े विस्तृत तरीके से प्रोफ्यूसली यू हैव सर्व्ड मी। प्रोफ्यूसली समझते हैं। हाँ, प्रचुर मात्रा में, जब प्रचुर मात्रा में कोई भगवान का भजन करता है, प्रचुर मात्रा में भर भर के भगवान के बारे में श्रवण करता है, तब भगवान बाध्य होते हैं ऐसे भक्त के ऊपर कृपा करने के। नॉट दैट ये 2 4 घंटे कर लिया उसके बाद बाकी 20 घंटे माया को दे दिया। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कृष्ण को प्राप्त करने का, तो उसके अकॉर्डिंग हमको फिर कार्य भी करने की आवश्यकता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े मैनेजर का पद मिले, 2 4 6 लाख पर मंथ का आपका सैलरी हो, पैकेज हो करोड़ों का, तो उसके हिसाब से फिर कंपनी एक्सपेक्ट आपको भी तो करेगी ना। आप फिर प्रचुर मात्रा में वैसा उसके लिए करना भी पड़ेगा। वैसे ही तो यहाँ पे हमारी भक्ति मार्ग में आकर के हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत रहती है कि कृष्ण तुरंत हमारे सामने आ जाए, हमारे ऊपर कृपा कर। तो कृष्ण पूछेंगे तो तुमने क्या किया मेरे लिए? किया ना, 16 माला घसीट घसीट के। दिन भर में सुबह शाम तक मिला है। हाँ, तो ऐसे कैसे चलेगा। थोड़ा तो हमको कृष्ण के ऊपर दया करनी चाहिए। टेस्टी खाना छोड़ दिया प्याज लहसुन सब बाहर का फास्ट फूड। दैट्स ऑल राइट, बट वन हैज टू वर्शिप कृष्ण प्रोफ्यूसली, सर्व कृष्ण प्रोफ्यूसली।
इस श्रुतिया छिलु क्षीर सागर भीतरे निद्रा भंग हैला मोर तुम्हारा हुंकारे। भगवान बोल रहा है, आई वॉज स्लीपिंग इन द ओशन ऑफ मिल्क बट योर लाउड क्राइज ब्रोक माई स्लीप। मैं क्षीर क्षीर सागर में सो रहा था, आपका ये जो हुंकार है इससे मेरा निद्रा भंग हुआ। हाँ, और हम निद्रा लेते लेते नाम जप करेंगे तो भगवान का निद्रा कैसे भंग हो। अद्वैताचार्य ने आंख से अश्रुधारा बहा बहा कर और कृष्ण को जोर जोर से पुकार पुकार के हुंकार किया था। तब भगवान जो है योग निद्रा में सोए, भगवान की आंखें खुल गई, भगवान आ गए। हाँ, हम तो सोते सोते करते हैं भजन। हाँ, हम सोते सोते भजन करते हैं, तो भगवान फिर क्या करेंगे। भगवान का अगर गलती से नींद खुल भी गया तो बोलेंगे ये तो खुद ही सो रहा है, तो मैं भी सोता रहता हूँ, कौन जाएगा इतना कष्ट उठाएगा। समझ रहे। सो we have to cry for Krishna in such a manner that Krishna's sleeping is disturbed। कृष्ण की जो स्लीप है वो टूट जाए, निद्रा भंग हो जाए क्षीर सागर में, और वो दौड़ के चले आए। ऐसे करना पड़ेगा। इसलिए प्रोफ्यूजली वर्शिप, विस्तर आमार आराधना कैले तुम। विस्तर करना पड़ेगा। विस्तर में प्रचुर मात्रा में। हाँ, जिस प्रकार का भजन हम लोग कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ये भजन में दम नहीं है। कृष्ण का, कृष्ण को उठाने के लिए ये भजन में तो माया भी दूर नहीं जाएगी। इस भजन के बल से तो ये भजन में इतना शक्ति नहीं है कि माया भी डर के भाग जाए। तो कृष्ण को तो आना तो दूर की बात है। आपको गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीर बनने की जरूरत है। हाँ, ध्रुव महाराज के जैसे। ध्रुव महाराज इतने गंभीर हो गए थे भजन को लेकर के। ध्रुव महाराज फाइनली देखे कि अरे, ये सांस लेने से भी मेरी गंभीरता कम हो रही है। 12 दिन में एक बार सांस लेते थे, तो देखे कि अरे, 12 दिन में भी एक बार भी सांस ले रहा हूँ ना, तो उसमें मैं फिर भगवान को जो पुकार है उसमें गैप हो जा रहा है, वो अनइंटरप्टेड नहीं रह गया, इंटरप्शन हो रहा है। तो बोले सांस भी नहीं लो। आखिरी के 1 महीने ब्रीदिंग भी छोड़ दी, सांस लेना भी बंद कर दी, और अनइंटरप्टेड करना चालू कर दिया नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान वासुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे भगवान वासुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विदाउट इंटरप्शन ये भगवान को पुकारने लग गए। हाँ, सोचिए, तब तो भगवान, ही वॉज फोर्स्ड ना, नारायण वॉज फोर्स्ड टू अपीयर विद इन 6 मंथ्स ना। तो हम लोग उतना तो नहीं कर सकते हैं, उतना करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, कि सांस रोक करके कर दे भजन। कर सकता कोई? तो भजन ही रुक जाएगा पूरी तरीके से। तो इसलिए 6 महीने में हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कम से कम इतना तो हम सिंसियर और इंटेंस हो जाएं कि 6 महीने में नहीं तो कम से कम 6 या 7 साल, मान लीजिए एक लाइफ टाइम में कृष्ण का दर्शन हो सके फेस टू फेस। देखिए जीवेर दुख न पारी सहिते, हमारे अनिल सब जीव उद्धारिते। So you could not tolerate the suffering of the living entities, so you have brought me to deliver them. So आप जीवात्माओं का दुख सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने मुझे यहाँ पे बुला लिया उनका उद्धार करने के लिए। सो आपके इस प्रकार से, आपके इस प्रकार के भजन के कारण, पुकार के कारण मैं आ गया। जते कते खिले चतुर्दिके मोर गणा, सबारा इला जन्म तुम्हारा कारण। And all my associates that you saw surrounding me have already taken birth because of you। और न केवल मेरा अवतरण, अद्वैताचार्य प्रभु, मेरे जितने भी और पार्षद हैं
ये सबका भी जन्म हो चुका है आपके कारण। आपके ही कारण ये लोग भी आ गए हैं मुझे इस कार्य में, आपका जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। जे वैष्णव देखिते ब्रह्मादि भाव्य मने, तुम्हारे ते ताहा देखी बेक सर्व जने। By your mercy, Vaishnavas that even personalities like Brahma desire to see will now be seen by everyone. आपकी ही कृपा से ऐसे वैष्णव अभी आ चुके हैं जिनको ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी जिनका दर्शन करने के लिए इच्छा रखते हैं, वो वैष्णव आपकी कृपा से अब सबको दर्शन देंगे। यानी महाप्रभु अपने पार्षदों का भी बारे में बता रहे हैं कि ये जो मेरे एसोसिएट्स हैं जिनको आप दर्शन कर रहे हो, ये ऑर्डिनरी एसोसिएट्स नहीं। ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है इनका दर्शन प्राप्त करना, ब्रह्मा जी भी इनका दर्शन बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी कृपा से इन वैष्णवों का दर्शन सब लोग अब प्राप्त करेंगे। अद्वैताचार्य प्रभु के प्रति हमारा जो है बहुत बड़ा ऋण है। उनकी कृपा से हम क्या प्राप्त किए हैं? हाँ, ये महाप्रभु और उनके वैष्णव एसोसिएट्स और हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त किए हैं। एते का प्रभुरा वाक्य द्वैता सुनिया, ऊर्ध्व बाहु करी कांधे साई स्त्री कहैया। और ये इन वचनों को, महाप्रभु के इन वचनों को सुन करके अद्वैताचार्य प्रभु अपनी पत्नी के साथ दोनों हाथ ऊपर करके रोना चालू करके क्रंदन करते जा रहे हैं बस। और अब बोलना चालू कर दिया अद्वैताचार्य, आज ही से सफल मोरा दिन पर आकाश, आज ही से सफल है जत अभिलाष। आज मेरा जो है जीवन सफल हो गया और आज मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब यह अद्वैताचार्य को प्रार्थना करना चालू करेंगे। इन प्रार्थनाओं को हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।